Karnal and will, to the best of my ability, serve as the leading example of this organization, philosophy and belief at all times. Congratulations to become the new president of JCI Karnal. Congratulations. जो हमारे स्क्रीन के साथ भी खड़े हैं पीछे, कृपया शोर ना करें। हमारा प्रोग्राम बहुत शोर में ही रह चुका रहता है। I request Mrs. Mishra to please come forward for honoring. ही सही पर इख्तियार कम नहीं, बुलंद है अगर इराज। मैं विकास बंसल, प्रेसिडेंट जेसीआई लीग करनाल। और मैं ममता बंसल, चेयरपर्सन जेसीरेट विंग जेसीआई एलीट करनाल, आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। सब एक से एक बढ़कर। डॉक्टर कमल जैन सेकंड पोजीशन ले, जोन में बने धुरंधर। हमारे बीच में सीए रोहित गर्ग, सीए एसोसिएशन प्रेसिडेंट, आपका स्वागत है सर। सीए उत्तर प्रदेश जी, आपका भी स्वागत है। GMC Ahmedabad. He is now director of Nimani Hospital, which is one of best mother and child hospital in city, working along with his better half Dr. Priyanka Singh Nimani. His love for sports just cannot be explained in words. He is a wonderful sports person. Along with sports, he lives doing photography. His vision for JCI is to move forward, taking everyone along his side. उद्देश्यों का प्रतिपालन करूंगा और सदैव इसके आदर्शों व सिद्धांतों की मर्यादा रखूंगा। अपने नाम क्या JCI लगा सकते हैं। And will, to the best of my ability, serve as the living example of this organization. Serve as the living example of this organization's philosophy and belief, and uphold and enforce the Constitution. Yes.
हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, जो डायरेक्टर हैं एफएसएल हरियाणा के और साथ ही साथ एक अच्छे राइटर भी हैं। सर, आज आप जेसीआई करनाल एलीट के कार्यक्रम में पहुंचे, कैसा लगा और किस तरीके से मिलकर एक संदेश दिया आपने कि इन्हें समाज को आगे बढ़ाने में और अच्छे काम करने चाहिए? देखिए, आज ये 6 जेसीआई इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। 21 के लोग जो है आप अपना चार्ज छोड़ रहे हैं और 22 के लोग जो है नए ज्वाइन कर रहे हैं। जेसीआई जो है सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए, लोगों की सेवा के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, कोरोना में लोगों की हेल्प करना, जो गरीब महिलाएं उनकी सेवा करना, जो हमारे विकलांग हैं उनको प्रतिबंध देना, जो बच्चे हैं उनको किताबें और ये सब सामान देना, तो ये सब सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ करनाल शहर के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है स्कोप है और इस तरह की संस्थाओं को आगे आना चाहिए। इस तरह की सामाजिक सेवा में लोगों को आगे आना चाहिए और समाज की सेवा करके लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए, जिससे हमारे जो गरीब हैं, जो हमारे कमज़ोर लोग हैं, वो भी समाज के साथ जी सकें, उनमें भी खुशहाली हो और वो भी समाज के साथ एक आदर्श नागरिक बन करके समाज के जो है विकास में भाग लें और आदर्श नागरिक और आदर्श समाज का निर्माण करें। जब भी मुश्किल हालात पैदा होते हैं तब बहुत सारी संस्थाएं सामने आती हैं और समाज के लिए काम करती हैं। इनमें से एक है जेसीआई करनाल एलीट और हमारे साथ आज मौजूद हैं 2022 के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम जो आने वाले समय में करनाल शहर के लिए बेहद अच्छे काम करते हुए नज़र आएंगे। सुमित गर्ग जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान आप चुने गए हैं, एक जिम्मेदारी कंधों पर आ गई है, किस तरीके से करनाल में बदलाव करने के प्रयास किए जाएंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारी बधाइयों का, और जिनके भी मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रहे हैं सबका बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा जेसीआई करनाल एलीट जो चैप्टर है ये हमेशा से ही करता आ रहा है अच्छे काम, और हमें अब इस साल जिम्मेवारी दी गई है जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमने काफ़ी प्लान्स भी बनाए हैं हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स के, जो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, और काफ़ी अच्छा जिन्होंने टेन्योर सब ने निकाला है तो उनसे सब आइडियाज़ लेते हुए। और क्योंकि टाइम बड़ा अनयूजुअल है, कोविड टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी जो हैं चेतावनियाँ कह लो, जो चैलेंजेस हैं, उनके लिए हम डिफरेंट प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारे इस चैप्टर के साथ 70 एलीट परिवार शहर के जुड़े हुए हैं और सबकी एक बड़ी अच्छी सोच है कि समाज के प्रति कुछ किया जाए, और जिसमें सब हम साथ मिलके कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। तो अभी तक भी हमने 2 चैरिटी प्रोग्राम किए हैं इस महीने में, एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छे नंबर्स हम इस ईयर में करें और आगे भी करते रहें। तो इसमें हमारी पूरी टीम पूरी एक्साइटेड और हम सब लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि जेसीआई करनाल एलीट करनाल शहर के लिए, ज़िले के लिए और ख़ास तौर पर गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रजत हैं, क्रिकेटर हैं और समाज सेवी भी हैं। एक डॉक्टर आप अच्छे हैं और किस तरीके से जेसीआई के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ताकि समाज में और सुधार लाया जा सके? ये हमारा जो चैप्टर है, जैसे सुमित जी ने बताया, 70 फैमिलीज़ का चैप्टर है। हमारे प्रीवियस पास्ट प्रेसिडेंट्स एक बेंचमार्क सेट कर चुके हैं। चैरिटी, सोशल वर्क, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हमारे चैप्टर को नेशनल अवार्ड्स मिले हैं लास्ट ईयर। बहुत सारे, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जेसीआई के चैप्टर को नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। हम उनके फुटप्रिंट्स पे चलते हुए कोशिश करेंगे कि करनाल की जनता के लिए कुछ बेटर कर सकें, कुछ और अच्छा कर सकें। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी हमेशा कि कभी आपको कुछ ऐसा लगे कि हमारे को इस पार्ट ऑफ द करनाल के अंदर, इस जगह, इस सोसाइटी के अंदर कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई ज़रूरतमंद ऐसा है जिसको कुछ चाहिए, एनीथिंग इट कैन बी, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिएगा। वी विल हेल्प करनाल बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है जेसीआई करनाल एलीट 2022 में? किस तरीके से आगे आप सुधार के कार्यक्रम करेंगे? इसमें सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सुमित गर्ग जी ने भी एक बात कही कि सर्विंग टू द ह्यूमैनिटी जो हमारा मेन लोगो है, हम इस पर सिर्फ एक ही बात पे ऑलरेडी जो हमने पिछले 5 साल में जेसीआई एलीट ने किया है, सर्विंग टू द ह्यूमैनिटी हम बहुत अच्छे तरीके से करते आए हैं। और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि भाई जितने भी इवेंट्स हैं हम उसको हर 15 दिन में समाज में एक इवेंट करते आएँ, और जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको हम अपने तरीके से जितना भी बेटर कर पाए हम उनके लिए पूरा हम कोशिश हमेशा करते रहें।
बच्चों के लिए आप लोग क्या काम करेंगे, खास तौर पर शिक्षा के लिए, और बच्चियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, जो लड़के होते हैं वो चले जाते हैं, चाहे सरकारी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों, लेकिन बच्चियों को घर के काम पर लगा दिया जाता है। उनके लिए किस तरीके से आप एक महिला होने के नाते महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ स्किल ट्रेनिंग का आयोजन करें, फॉर एग्जांपल जैसे स्टिचिंग है, ब्यूटी पार्लर का कोर्सेज है, तो दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम। ये उनके आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, बिकॉज लड़के कहीं बाहर जा सकते हैं लेकिन लड़कियों को आमतौर पर बाहर नहीं भेजा जा सकता, तो वो कहीं पे भी बैठ के, ये छोटा सा घर के कोने में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम सोच रहे हैं कि कुछ स्किल ट्रेनिंग्स उनके लिए अरेंज की करें। बहुत अच्छी सोच है और उम्मीद करते हैं कि काम भी होगा इस पर। मैम, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्या कुछ 2022 में JCI करनाल एलीट की तरफ से वो अच्छे अच्छे काम देखने को मिलेंगे जिसकी उम्मीद शायद पूरा करनाल करता है? मेरा एक विज़न है और हमारी टीम का ही विज़न है कि नवजात शिशु जो होते हैं, तो जो गरीब घर के होते हैं, कई बार उनको सुख सुविधाएं हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पाती। हम कोशिश करेंगे हम वो क्षेत्र भी कवर करें, वहाँ पे भी बच्चों को कुछ साधन प्रदान करें। और उसके अलावा लड़कियों के लिए तो एवरीडे काम ये रहता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ आगे हम उनके लिए ऐसे रास्ते खोलें जिस पे वो चल के आत्मनिर्भर हो सकें। और इसके अलावा हम थोड़ा सा जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ लिम्ब ट्रांसप्लांट करें या कोई एनीथिंग। कई बार आई डोनेशन जो कृत्रिम अंग आई डोनेशन होते हैं तो वो कैंप्स लगाएं, या फिर आई डोनेशन अगर नहीं भी कोई लोग कर सके तो हम आई चेकअप कैंप्स लगाएं जिसमें उन लोगों को कोशिश करके हम चश्मे हैं उनके नंबर के अनुसार वो दें गरीब लोगों को, कि जो लोग नहीं खरीद सकते, अपने आप में ये नहीं कर पाते। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हम कवर करना चाहेंगे। अमंग जो हम बहुत करना चाहते हैं उसमें से कुछ है ये। तो 2022 की शुरुआत हो चुकी है और JCI करनाल एलीट के जो नए प्रधान हैं वो सुमित गर्ग चुने गए हैं, उनकी पूरी टीम है, उनको बधाई है और उम्मीद करते हैं कि 2022 में करनाल शहर को, करनाल जिले को सुधारने के लिए ये बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।